हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये टॉपिक तो बहुत छोटा सा है, लेकिन ये अकेले टॉपिक में हमारे एटलीस्ट 5 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। 5 चैप्टर, बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन आप ओवरव्यू सभी चैप्टर्स का इससे जान सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में तो सुना है, जिसमें हमारे 3 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और एक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। बट द क्वेश्चन इज, हमें ये नहीं पता कि ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं ये करते क्या हैं, ये मैनेजमेंट को करते कैसे हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि मैनेजमेंट की प्रोसेस में मैनेजमेंट को किया कैसे जाता है। उसके लिए एक प्रोसेस बनी हुई है। प्रोसेस का मतलब होता है नंबर ऑफ फंक्शंस, जिसमें हमारे 5 फंक्शंस आते हैं मेन, जिसमें फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ है कंट्रोलिंग। अब हम इन फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है, एक टैगलाइन है, उसको याद रख लो, इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर डूइंग। इट रेफर टू थिंकिंग बिफोर डूइंग। किसी भी काम को करने से पहले सोचना कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ये सब हमारी प्लानिंग प्रोसेस का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सभी फ्रेंड्स घूमने के लिए प्लान बनाते हैं तो कैसे प्लान बनाते हैं? पहले फ़ोन करते हैं एक दूसरे को, हाँ जी जाना है, आज घूमने जाना है, आज हमने इस रेस्टोरेंट में घूमने जाना है। फिर हमारा प्लान क्या होता है, कैसे जाएंगे, कौन बाइक लेके जाएगा, कौन कार लेके जाएगा, कितने पैसे लगेंगे वहां पे। हमारा गोल क्या होता है, हमने घूमने जाना है, एंजॉय करना है। सेम ऐसे ही अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी प्लानिंग ऐसे ही है। कैसे? सेम ऐसे ही जब हम बिजनेस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें बिजनेस करना है फूड का मतलब हमें रेस्टोरेंट खोलना है। अब रेस्टोरेंट खोलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हम कैसे कैसे काम करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, सामान कहाँ से आएगा, शेफ चाहिए, शेफ कहाँ से आएंगे, उसके लिए हेल्पर चाहिए, वो कहाँ से आएंगे, ये सबको प्लान करना ही प्लानिंग है। प्लानिंग में हम किसी भी काम को करने से पहले सोच लेते हैं कि ये काम एक्चुअल में होगा कैसे। दैट इज प्लानिंग। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं हो सकता। अगर हम प्लान बना के सो गए तो मतलब खत्म सब कुछ। प्लान बनाने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप की ओर फॉरवर्ड होना पड़ेगा, और वो स्टेप है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? जो हमने सपना देखा, जो हमने प्लान बनाया, उसके लिए क्या क्या चाहिए उसको ऑर्गेनाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, मटेरियल चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज करना, मशीन्स चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर हमें जो स्टाफ चाहिए उसको ऑर्गेनाइज करना। हमें डिसाइड करना होगा कि सबसे ऊपर जो हमारा रेस्टोरेंट है उसमें बिलिंग काउंटर पे कौन बैठेगा। हमें डिसाइड करना होगा कि हमारा हेड शेफ कौन होगा। हमें डिसाइड करना होगा कि हेल्पर कौन होंगे। इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर फ्रेम करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर फॉर एग्जांपल ऑनर ने नीचे अपॉइंट कर लिया एक मैनेजर ने नीचे अपॉइंट कर लिया कैशियर, शेफ 2 और हेल्पर्स। अब जो हमने मैनेजर को अपॉइंट किया वो सारे फंक्शंस देखेगा कि कैसे काम होना है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है हमने, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब प्लानिंग के बाद हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। जब हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से फ्रेम कर लिया, उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट फंक्शन, एंड दैट इज स्टाफिंग। अब स्टाफिंग वर्ड सुनने में ऐसा लगता है कि हमने सुना हुआ है। स्टाफिंग वर्ड के फर्स्ट वर्ड्स में हमें समझ लग रहा है स्टाफ। अब स्टाफ क्या होता है? स्टाफ होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी भी काम को चलाते हैं। अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल में भी स्टाफ होता है। बैंक की बात करें, बैंक में भी स्टाफ होता है। रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहां भी स्टाफ होता है। अब स्टाफिंग में इतना तो समझ लग गया कि स्टाफ से रिलेटेड है। अब स्टाफिंग की एक टैगलाइन है, इट रेफर टू फिलिंग द पोस्ट विद द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, हमने सबसे ऊपर रखा था ऑनर तो ऑनर ही रहेगा। ऑनर ने नीचे रखा मैनेजर, वो सिर्फ पोस्ट क्रिएट की थी। अब उस पोस्ट को फिल करने का टाइम है। मतलब अब हम उसको फिल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आजकल तो सोशल मीडिया है, ऑनलाइन हम ऐड डाल सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं। क्या ऐड देंगे हम?
फॉर एग्जाम्पल हम ऐड देंगे दिस रेस्टोरेंट है, उसमें जनरल मैनेजर की वैकेंसी है, उसमें 2 शेफ्स की वैकेंसी है, उसमें 3 हेल्पर की वैकेंसी है, और उसके लिए हम एक डेट डिसाइड कर लेंगे, इस दिन यहाँ पे इंटरव्यू है, जो भी इंटरेस्टेड है वो आके इंटरव्यू दे सकते हैं, अपना प्रैक्टिकल दे सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो डेट ऑफ इंटरव्यू वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जब वो आपके पास आ गए, आप उनकी इंटरव्यू लोगे। फॉर एग्जाम्पल 10 बंदे आए, 10 में से हमें 5 चाहिए, 10 बंदों की हमने इंटरव्यू ली, जो भी टॉप 5 होंगे उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि स्टाफिंग में स्टेप्स कैसे हैं। स्टेप्स मतलब अब स्टाफिंग में करना क्या होता है। स्टाफिंग का सबसे पहला स्टेप है हमें एस्टिमेट लगाना कि हमें कितनी मैन पावर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो हमने प्लानिंग में स्टेप ऑलरेडी कर लिया हुआ है, हमने एस्टिमेट लगाया 2 बंदे यहाँ पे चाहिए, 1 मैनेजर चाहिए, 2 हेल्पर चाहिए, 1 कैशियर चाहिए, 6 बंदे चाहिए टोटल, दैट इज सफिशिएंट। अब जब हमें पता चल गया कि हमारी 6 बंदों की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ऐड देंगे, वैकेंसीज क्रिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। जब वैकेंसीज क्रिएट हो गई, आपके पास इंटरव्यू के लिए बंदे आ गए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तो 6 वैकेंसी हैं, अब इंटरव्यू के लिए बंदे आ गए 15। अब क्या करेंगे, अब उनमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जो टॉप के 6 हैं, हमारे लाइक जो टॉप के 6 हैं और जिनका रिक्वायरमेंट, उनकी भी हमें रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि उनको कितनी सैलरी चाहिए, वो भी हमारे साथ मैच कर रही है, तो हम टॉप के 6 बंदे उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम टॉप के 6 बंदे सिलेक्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टाफिंग में क्या होता है, प्लेसमेंट करनी। प्लेसमेंट मतलब जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया था, टॉप पे जनरल मैनेजर था, जनरल मैनेजर को बता देना कि दैट इज योर पोजीशन। फिर उसके बाद कैशियर को बता देना ये आपकी पोजीशन है। शेफ को जहाँ पे शेफ ने काम करना है उसको वहां ले जाके उसको दिखा देना ये आपकी पोजीशन। जब हमने सबको अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दिया, अब प्लेस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनको ट्रेन करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। अगर आप उनको उनकी जॉब की ट्रेनिंग नहीं दोगे तो हो सकता है कि वो काम गलत करें, जिसका लॉस उन्हें नहीं आपको बेयर करना पड़ सकता है। इसलिए उनको उनकी जॉब पे आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जब आपने उनको ट्रेनिंग दे दी तो आपने उनको एक विजन भी देना। विजन मतलब जो आपने हेल्पर रखा है, अब उसको बताना कि अगर तू बहुत अच्छे से काम करेगा तो तुझे हम हेल्पर से शेफ की पोस्ट पे शिफ्ट कर देंगे, मतलब तेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अगर आप ऐसा करते हो तो वो बहुत मोटिवेशन से काम करेगा। जब सबको विजन्स भी मिल गया कि उनको भी पता लग रहा है कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसमें हमारा फ्यूचर क्या है, इसमें हमारा करियर क्या है, सब कुछ उन्हें पता चल गया, तो लास्ट स्टेप है स्टाफिंग का। जो लास्ट स्टेप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके बिना स्टाफिंग है ही नहीं कुछ, वो है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है कि जब हमने सभी स्टाफ को, सारे स्टाफ को उनकी जॉब्स पे लगा दिया, अब वो जॉब्स क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो अपना सारा दिन हमें क्यों दे रहे हैं, वो पैसे के लिए सारा दिन हमें दे रहे हैं, उनको सैलरी चाहिए, उनको टाइम टू टाइम अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है उनको कमीशन भी चाहिए, उनको बोनस भी चाहिए। और ये एक ऑनर का फर्ज है कि उनको टाइम से सैलरी दे, कमीशन के टाइम पे कमीशन दे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो उनको बोनस दे। जब हमने अपना स्टाफिंग वाला फंक्शन पूरा कर लिया, मतलब स्टाफिंग में हमने क्या किया था, हमने स्टाफिंग में अपॉइंट किया था अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी थी, फिर उनको जॉब पे प्लेस किया था। अब हमने जब ये फंक्शन कर लिया, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो स्टाफिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो स्टाफिंग का कोई फायदा नहीं। अब वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन देना। हमें डायरेक्टिंग का मतलब पता है, हम मूवीज देखते हैं, हमें पता है कि इसका डायरेक्टर कौन है, लेकिन मूवीज में डायरेक्टर का काम क्या है वो हमें पता है हमें क्या है डायरेक्टर का काम, बताना कि तू इस फ्रेम में आएगा, तू इस फ्रेम में नहीं आएगा, तू इस फ्रेम से बाहर जाएगा, जो हीरो है वो इस साइड से एंट्री लेगा, हीरोइन है वो इस साइड से बाहर चली जाएगी। ये सब कौन करता है, डायरेक्टर। अब सेम वही काम बिजनेस में हमें करना है। हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी अपने स्टाफ को। मतलब हमने अपॉइंट तो कर लिया स्टाफ को, उसको बोल दिया कि तेरी जॉब यहाँ है, तेरी जॉब यहाँ है, लेकिन करना क्या है, कैसे करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये कौन बताएगा, ये आप ही बताओगे ना उसको। तो
तो ये मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी माना जाता है डायरेक्शन। अगर किसी चीज की डायरेक्शन अच्छी है, डायरेक्शन सही है, तो वो बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा ही जाएगा। अब डायरेक्शन के अंडर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज सुपरविजन, सेकेंड स्टेप इज कम्युनिकेशन, थर्ड स्टेप इज मोटिवेशन एंड फोर्थ स्टेप इज लीडरशिप। जब हम ये चारों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ही एक प्रॉपर डायरेक्शन बनती है। अब ये चारों स्टेप्स में जैसे अगर हम बात करें सुपरविजन की, सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन होता है कि हमने जो स्टाफ को काम पे लगाया उसको देखते रहना, उस पर नजर रखना कि वो काम कैसे कर रहा है। अगर हम इंग्लिश में इसका एग्जैक्ट वर्ड यूज करें तो वो वर्ड है मॉनिटरिंग करना। हम उसको मॉनिटर करें कि उसका काम कैसे चल रहा है। सुपरविजन के बाद सेकंड वर्ड है हमारे पास लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब है कि कभी भी वर्कर्स को ये नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा सिर्फ मुझे ऑर्डर ही करता है, खुद कुछ नहीं करता। आपने हमेशा लीडर बन के खुद आगे खड़े होना है। आपने यू वर्ड यूज नहीं करना, आपने वही वर्ड यूज करना है। आपने ये नहीं बोलना कि आप ही ये काम करो, तू काम करेगा, नहीं। आपने बोलना कि हम ये काम करते हैं। यही एक अच्छे लीडर की निशानी है। थर्ड इज मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब कि वर्कर डीमोटिवेट नहीं होने चाहिए। जब भी वो काम करते हो वो पूरी एनर्जी से काम करें, और एनर्जी से वो काम तभी करेंगे जब वो मोटिवेट होंगे। मोटिवेट कैसे हो सकते हैं वो? उनको कुछ लालच देना पड़ेगा। लालच की अगर आप ज्यादा काम करोगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आप अच्छा काम करके दिखाओगे तो कल को आपका इंक्रीमेंट भी बहुत अच्छा लगेगा, कल को आपकी पोस्ट भी बढ़ा सकते हैं हम। जब ये बातें वर्कर्स के दिमाग में रहेंगी वो हमेशा मोटिवेट रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों है कि कई बार ऐसा होता है कि हम वर्कर से कम्युनिकेट नहीं करते, मतलब हम अपनी फीलिंग उसको नहीं बताते, उसकी फीलिंग खुद नहीं सुनते, तो वहां पे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। अगर उसने हमसे कोई बात करनी है तो वो उसके दिमाग में ही रहती है। जब उसके दिमाग में रहेगी वो हमसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ गलत सोचेगा हमारे बारे में, और हमारे दिमाग में कुछ बात है कि ये बंदा काम सही नहीं कर रहा। हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर रहे लेकिन हम सोच ही जा रहे हैं ये बंदा काम सही नहीं कर रहा, तो कल को डिस्प्यूट होगा तो हम वर्कर्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बना पाएंगे। सो अगर हमें वर्कर्स को अच्छी तरह रखना है, अपने काम को भी अच्छी तरह चलाना है, तो टाइम टू टाइम प्रॉपर कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। नाउ वी ऑलरेडी कवर्ड 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग भी हो गया, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया, स्टाफिंग भी हो गया, डायरेक्टिंग भी हो गया, लेकिन जो 5th फंक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो ये चारों के चारों फंक्शंस वेस्ट है। उस फंक्शन का नाम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल करना, किसी चीज को कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे करेंगे हम? अब मैं फर्स्ट फंक्शन से आपको एक एग्जांपल लेके चले थे। हम फूड का हम बिजनेस कर रहे थे, वही एग्जांपल लेके चल रहे थे। उसमें हमने पहले सोचा था कि फूड का बिजनेस करना, प्लान किया था, फिर सामान ऑर्गेनाइज किया था, स्टाफिंग बंदों को अपॉइंट कर लिया था, ट्रेनिंग भी दे दी थी उनको, फिर उनको डायरेक्शन भी दे दी थी। अब अगर आप डायरेक्शन देने के बाद घर जाके सो जाओगे, डायरेक्शन दे दी, खुद घर जाके सो गए, क्या वो बंदे काम करेंगे? नहीं करेंगे वो बंदे काम। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग के लिए तो हमने कोई ऑप्शन ही नहीं रखी। अब कंट्रोलिंग के लिए हमें करना क्या होगा? क्या हमें हमेशा वहीं पे बैठे रहना होगा, हमेशा उनको देखते रहना होगा? नहीं, ऐसा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रोलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मतलब उनको बता देना कि एक दिन में इतना काम हो सकता है, करके दिखा देना कि एक दिन में इतना काम होता है और आपने एक दिन में इतना काम करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है, उसमें अगर आपने उनको स्टैंडर्ड बता दिया कि एक दिन में इतना काम होना चाहिए, और उसको बाद में एवेल्युएट करना आपने कि एक्चुअल में काम कितना हुआ। टारगेट था इतना, काम हुआ इतना, ये जो गैप है ये गैप क्यों आया? फिर उसके लिए आपको करेक्टिव जो मेजर्स हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। वो कैसे? कि आपको बताना पड़ेगा उसको कि आपने अपने वर्कर्स को बताना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे गलती की है, आपको ये चीज कवर करनी पड़ेगी, ये चीज सुधारनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। अगर आप खुद वहां पे अवेलेबल नहीं भी हो, आजकल तो बहुत अच्छी ऑप्शंस है हमारे पास, सीसीटीवी कैमरास। आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हो, वहां पे चल रहा है नहीं चल रहा है वो हमें पता है, लेकिन वर्कर वहां देखेगा तो क्या सोचेगा कि मेरे को ऑनर देख रहा है, मेरे को काम करना है। दैट इज कॉल्ड
कंट्रोलिंग। अब हम एक ऐसा वर्ड करेंगे जो हमारे फंक्शंस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी चीज है उसके बिना सारे फंक्शंस वेस्ट हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फिर हम उस पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। एग्जांपल है फ्लावर की। अगर हम एक फूल की बात करें तो उस फूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? किस लिए हम किसी फूल को लाइक करते हैं? बिकॉज उसमें उसकी जो फ्रेगनेंस होती है, जो खुशबू होती है, उसके लिए हम फ्लावर को लाइक करते हैं। अब सेम ऐसे ही जो कोऑर्डिनेशन वर्ड है हमारा, वो कोऑर्डिनेशन हमारे पूरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की खुशबू है। इसलिए हम इसकी एक टैगलाइन यूज करते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ना तो आपकी प्लानिंग होगी, ना ही आप कंट्रोल कर पाओगे बिजनेस को, ना ही आप डायरेक्ट कर पाओगे, ना ही आप स्टाफिंग कर पाओगे, और ना ही आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे। इसका मतलब अगर हमें ये सारे फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करने हैं तो सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे वर्कर्स में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सच में अच्छी लगी है तो प्लीज like this video and subscribe our channel.